हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आप अगर 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रियल एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे मैं टीआरई 4 के एग्ज़ाम तक बहुत सारे वीडियोस डालूंगा एमसीक्यूज़ के, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1897, 1898, 1896। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई थी? तो पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी 1898 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पतरस बुखारी 1898 में पेशावर में पैदा हुए थे। पेशावर जो पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ पैदा हुए थे 1898 में। और 1958 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हो गया था। 1958 से आपको याद रखना है कि 1958 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी वफ़ात हुई थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे 1888 में। पतरस बुखारी से 10 साल पहले पैदा हुए थे मौलाना आज़ाद साहब 1888 में, और पतरस बुखारी पैदा हुए थे 1898 में। लेकिन दोनों का वफ़ात का डेट साल जो है वो सेम ही है, 1958। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में वफ़ात पाए थे और पतरस बुखारी न्यूयॉर्क में। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हुई थी। 1896 में फ़िराक गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, काजी अब्दुल वदूद और जोश मलिहाबादी, इन सब की पैदाइश हुई थी 1896 में। तो 1896 से आपको याद रखना है कि 1896 में जोश मलिहाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, काजी अब्दुल वदूद, इन सब की पैदाइश हुई थी 1896 में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें आज़म, शहरयार, गज़ल, मजरूह, नया अहदनामा, खलीलुर रहमान। हस्बे वाला में से एक ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये बता रहे हैं कि किस शेरी मजमुआ किसका किसके साथ है, इसको सही जोड़ बैठाना है। तो इसमें आज़म जो है ये शहरयार का पहला शेरी मजमुआ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। गज़ल जो है ये मजरूह का शेरी मजमुआ है। नया अहदनामा है ये खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। तो हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें आज़म शहरयार का पहला शेरी मजमुआ है और इसमें आज़म के एवज़ ही शहरयार को 2008 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। ये आपको जहन में रखना है। इसमें आज़म शहरयार का शेरी पहला शेरी मजमुआ, ये भी जहन में रखना है कि पहला शेरी मजमुआ शहरयार का इसमें आज़म है और इसी के एवज़ इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। मजरूह सुल्तानपुरी का गज़ल शेरी मजमुआ है और नया अहदनामा खलीलुर रहमान आज़मी का है। शहरयार की पैदाइश हुई थी 1936 में और 2012 में इनका इंतकाल हो गया था। और खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में पैदा हुए थे, 1978 में खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल हो गया था। आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 शेर लगाना क्या कहलाता है? गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 शेर लगाना क्या कहलाता है? शहर, आशोब, तज़मीन, तखमीस, हस्बे वाला में हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हर शेर पर 3-3 शेर लगाना ये तखमीस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 शेर लगाना ये तखमीस कहलाता है। शहर आशोब किसे कहते हैं? तज़मीन कहते हैं। किसे कहते हैं? तो शहर आशोब किसी शहर, किसी इलाके, किसी कौम की तबाह बर्बादी को अपने अशार में बयान करना शहर आशोब कहलाता है। मतलब कोई शहर बर्बाद हो गया, किसी कौम की जो बदहाली है या कोई इलाका जो है तबाह बर्बाद हो गया और उस तबाह बर्बादी को अपने अशार में बयान करना ये शहर आशोब कहलाता है। और उर्दू का सबसे पहला शहर आशोब लिखने वाला शायर है जाफ़र जटल्ली। जाफ़र जटल्ली साहब उर्दू के पहले शहर आशोब लिखने वाले शायर हैं। तज़मीन किसे कहते हैं? तज़मीन कहते हैं अपने मिसरे पर या किसी दूसरे शायर के मिसरे पर दूसरे मिसरे लगाना को तज़मीन कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल में नामों की सही तरतीब लगाइए। ज़मानी एतबार से मतलब कौन पहले पैदा हुआ, उस एतबार से आपको तरतीब लगानी है। इस तरह के क्वेश्चन से आपको
अदीबों की डेट ऑफ बर्थ, ये सब बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और ये याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहान में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन लगाए हैं। तो आपको बताना है कि ज़मानी एतबार से कौन दुरुस्त है। तो आपको पहले आपको डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए। वज़ीर आगा, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, रशीद हसन ख़ान। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो देखते हैं हम इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई थी 1849 में, और एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई थी 1912 में, और वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी 1922 में, और रशीद हसन ख़ान 1926 में। तो 1849, 1912, 1922, 1926 किस ऑप्शन में? देखिए इमदाद इमाम असर 1849, एहतशाम हुसैन 1912, वज़ीर आगा 1922, रशीद हसन ख़ान 1926। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इमदाद इमाम असर 1849 में पैदा हुए थे, और क्या कहते हैं 1934 में इनका इंतकाल हो गया था। एहतशाम हुसैन 1912 में पैदाइश, 1972 में वफ़ात। वज़ीर आगा 1922 में पैदाइश, 2010 में वफ़ात। रशीद हसन ख़ान 1926 में पैदाइश और 2006 में इंतकाल। तो ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नाविल खुदा की बस्ती में नियाज़ की शादी किससे होती है? नाविल जो है खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती एक नाविल है बस्ती, और एक नाविल है खुदा की बस्ती। तो नाविल खुदा की बस्ती जो है ये शौकत सिद्दीकी की है, नाविल बस्ती जो है ये इंतज़ार हुसैन की है। ये आपको क्लियर रखना है। नाविल खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की, और बस्ती इंतज़ार हुसैन की। तो जो नाविल खुदा की बस्ती में उसमें किरदार नियाज़ है, उसकी शादी किससे होती है? दिलबरी से, नौशा की माँ से, या सुल्ताना से? हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नियाज़ की शादी जो है ये नौशा की माँ से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जब नाविल खुदा की बस्ती इतना मशहूर मारूफ नाविल है कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कई ड्रामे बन चुके हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी नाविल का दीगर ज़बान में तर्जुमा हुआ है। नाविल खुदा की बस्ती का हम लोग सुनते हैं ना, आग का दरिया नाविल, इसी तरह से प्रेमचंद की जो नाविल है, लेकिन खुदा की बस्ती ऐसी नाविल है जिसका पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका था, नाविल खुदा की बस्ती का। और कहा जाता है कि नाविल खुदा की बस्ती को जब ड्रामे में पेश किया गया, मतलब जिसको फिल्माया गया पाकिस्तान के अंदर, तो कराची और लाहौर की सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी। ऐसा नाविल है, आप पढ़िए, इसको पढ़िएगा, बहुत ही दिलचस्प किरदार है इस नाविल के। तो इस नाविल के जो खालिक हैं वो शौकत सिद्दीकी साहब हैं। शौकत सिद्दीकी 1923 में लखनऊ में पैदा हुए थे। शौकत सिद्दीकी 1923 में लखनऊ में पैदा हुए थे, और 2006 में इनका कराची में इंतकाल हो गया था। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दर्ज झेल में दुरुस्त निशानदही कीजिए। सहरुल बयान रशीद हसन ख़ान, मजमूए नग़्ज़ महमूद शिरानी, कदम राव जमील जालबी। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि सहरुल बयान और रशीद हसन ख़ान, तो इससे क्या ताल्लुक़ है? तो रशीद हसन ख़ान जो सहरुल बयान के मुरत्तिब हैं, तो इससे आपको सवाल का पहले आपको सवाल भी समझना होता है। मजमूए नग़्ज़ इसके मुरत्तिब है महमूद शिरानी, कदम राव इसके मुरत्तिब है जमील जालबी। देखिए सहरुल बयान के मुसन्निफ़ मीर हसन है, ठीक है। मजमूए नग़्ज़ के कुदरतुल्लाह कासिम हैं, कदम राव के फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी है। तो ये सब तो इसमें है नहीं, तो ये सब में मुरत्तिब पूछा जा रहा है। सहरुल बयान के मुरत्तिब रशीद हसन ख़ान है, मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब महमूद शिरानी है, कदम राव के मुरत्तिब जमील जालबी हैं। तो आपका ऑप्शन हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तिब रशीद हसन ख़ान, मसनवी मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब महमूद शिरानी, मसनवी कदम राव के मुरत्तिब जमील जालबी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ़िराक का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रूह अदब, मावरा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो फ़िराक का पहला शेरी मजमुआ है तुहफ़े खुशतर, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। तुहफ़े खुशतर फ़िराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ है। रूह अदब ये जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। मावरा नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये फैज़ अहमद फैज़ का 7वां शेरी मजमुआ है। यह आपको जहन में रखना है।
तो रूह अदब, जोश मलिहा बादी, मावरा, नून मीम राशिद, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, फैज़ अहमद फैज़। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय, पैदाइश 1896, गोरखपुर, वफ़ात 1982 दिल्ली। मावरा नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ, नून मीम राशिद की पैदाइश 1910 में, वफ़ात 1975 में। मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे और 1984 में इनका इंतकाल हो गया था लाहौर में। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमुए हैं। ये सातों शेरी मजमुए आपको याद रखना, जिसमें पहला है नक्श फरियादी। अगर पहला पूछा तो नक्श फरियादी, लास्ट मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये आपको फिराक फैज़ अहमद फैज़ से याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कब हुई थी? 1778, 1772, 1786। हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई थी 1778 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई थी 1778 में और 1847 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश से आपको याद रखना है कि इनकी पैदाइश 1778 में और वफ़ात 1847 में। 1772 में पैदाइश हुई थी इमाम बख्श नासिक की। तो नासिक की पैदाइश हुई थी 72 में और आतिश की पैदाइश हुई थी 78 में। ये दोनों जो है दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं और दोनों का ज़माना एक है। ये दोनों जो थे ये इनके अंदर, दोनों के अंदर वो होते हैं ना कि रही है, मतलब हम आपसे बेहतर हैं तो हम आपसे बेहतर हैं, वो वाली बात थी। ख्वाजा हैदर अली आतिश मतलब दोनों का ग्रुप चलता था। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ग्रुप अलग था, नासिक का ग्रुप अलग था। अभी आप ग्रुप देखते होंगे ना, सेलिब्रिटी के ग्रुप होता है, तो उस टाइम भाई जो शायर हजरात थे उन्हीं की तोती बोलती थी और वही बहुत बड़े सेलिब्रिटी माने जाते थे। तो इन दोनों का ग्रुप चलता था लखनऊ के अंदर, ख्वाजा हैदर अली आतिश का और नासिक का। तो नासिक 1772 में पैदा हुए थे, आतिश 1778 में पैदा हुए थे। दोनों दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं और दोनों जो हैं ये साहब उस्ताद शायर हैं। दोनों के बहुत सारे शागिर्द हुए हैं दबिस्तान लखनऊ में। ये 1786 जो आप देख रहे हैं, 1786 में मीर हसन की वफ़ात हुई थी। मीर हसन मसनवी सहरुल बयान माले, इनकी वफ़ात हुई थी 1786 में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कौन पहले पैदा हुआ, निशानदेही कीजिए। फिराक, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान, साहिर। इसमें भी वही है, आपको सबके मतलब कब पैदा हुए थे ये डेट आपको याद रहेगा, जब इस तरह के सवाल आप हल कर पाएंगे। तो फिराक गोरखपुरी 1896, अली सरदार जाफरी 1913, अख्तरुल ईमान 1915, साहिर लुधियानवी 1921। तो आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए 1896 में फिराक, फिर होना चाहिए 1913 में अली सरदार जाफरी, फिर होना चाहिए 1915 अख्तरुल ईमान, फिर 1921 साहिर लुधियानवी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी के बारे में बता ही चुका हूँ। अली सरदार जाफरी 1913 में बलरामपुर में पैदा हुए थे। 1913 में अली सरदार जाफरी बलरामपुर में पैदा हुए थे और 2000 में इनकी वफ़ात हुई थी मुंबई के अंदर। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है, यह आपको जहन में रखना है। जो 5 उदबा को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उनमें एक अली सरदार जाफरी हैं। पहले नंबर पर फिराक गोरखपुरी हैं, 1969 में मिला था इनको, इनके शेर मजमुआ गुले नगमा पर। सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू का फिराक गोरखपुरी 1969 गुले नगमा पर। दूसरा कुर्रतुल ऐन हैदर 1989, उनके जो आखिरी शब के हम सफ़र नाविल है उसके ऊपर मिला था कुर्रतुल ऐन हैदर को दूसरा। तीसरे यही साहब अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी को नई दुनिया के सलाम के एवज़ में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हैं शहरयार जिनको 2008 में मिला है। 5वें नंबर पे हैं गुलजार साहब जिनको अभी फ़िलहाल में ही ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो ये आपको जहन में रखना है। तो अख्तरुल ईमान 1915 में पैदा हुए थे, 1996 में इनकी वफ़ात हुई है। साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुए थे, 1980 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये चारों की डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है। फिराक 1896, अली सरदार जाफरी 1913, अख्तरुल ईमान 1915, साहिर लुधियानवी 1921। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गालिब ने रामपुर का सफ़र कितनी बार किया? गालिब ने रामपुर का सफ़र कितनी बार किया बताइए। गालिब के बारे में तो सभी पढ़ चुके होंगे और कई बार पढ़े हैं।
तो गालिब ने रामपुर का सफ़र 2 बार किया था, ये आपको जहन में रखना है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने रामपुर का सफ़र 2 बार किया है। मिर्ज़ा गालिब साहब 1797 में पैदा हुए थे और 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी मिर्ज़ा गालिब की। और मिर्ज़ा गालिब ने 2 बार रामपुर का सफ़र किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और गालिब ने सबसे लंबा सफ़र कलकत्ता का, इससे ज़्यादा दूर वो कहीं नहीं गए। सबसे लंबा सफ़र उन्होंने 1 बार कलकत्ता का किया है और 2 बार इन्होंने रामपुर का सफ़र किया, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सौदा को साहबे यदे बैज़ा किसने कहा था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को साहबे यदे बैज़ा किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं मसहफ़ी, शेफ्ता, मीर हसन, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सौदा को साहबे यदे बैज़ा मीर हसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सौदा को मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को साहबे यदे बैज़ा मीर हसन ने कहा था। और नक्काश अव्वल मसहफ़ी ने कहा था। मिर्ज़ा को नक्काश अव्वल मसहफ़ी ने कहा था, साहबे यदे बैज़ा मीर हसन ने कहा था। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 में पैदा हुए थे और 1781 में इनका इंतकाल हो गया था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना कौन सा है? एक शाम, यरकान, महारानी का तोहफ़ा, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है एक शाम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यरकान जो है ये कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है। महारानी का तोहफ़ा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। तो एक शाम कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना है और सितारों से आगे पहला अफसानवी मजमुआ है, यह आपको जहन में रखना है। सितारों से आगे पहला अफसानवी मजमुआ है, एक शाम पहला अफसाना है। यरकान कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है। महारानी का तोहफ़ा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी, 2007 में इनका नोएडा में इंतकाल हो गया था। कृष्ण चंद्र 1914 में पैदा हुए थे, 1977 में इनकी वफ़ात हो गई थी, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ कौन हैं? सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये पूरा यहाँ तक है इबारत। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं हाली, शिबली, मौलवी ज़काउल्ला, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिबली नोमानी। शिबली नोमानी इसके मुसन्निफ़ हैं। शिबली नोमानी, अल्लामा शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए थे आज़मगढ़ में, 1914 में इनका इंतकाल हो गया था। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे, 1914 में पानीपत में इनका इंतकाल हो गया था। शिबली नोमानी की जो एक बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है, इनकी तो ऐसे सवाने उम्री इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जैसे सीरतुन नबी भी इन्हीं की है और सवानिह मौलाना रूम, अल फारूक, अल मामून, ये सारी इनकी किताबें हैं। और एक है शेरुल अजम। शेरुल अजम इनकी बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है, इससे सवाल बनता है तो आपको याद रखना है कि शेरुल अजम जो है अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है। और एक है मवाजना अनीसो दबीर, तो मवाजना अनीसो दबीर जो है ये भी शिबली नोमानी की किताब है, आपको ये जहन में रखना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को याद रखना है कि इन्होंने सवानिह किताब लिखना शुरू की। जैसे इन्होंने लिखी पहले क्या, सबसे पहले लिखी इन्होंने हयात सादी 1886 में, फिर लिखी इन्होंने यादगार गालिब 1897 में, फिर उन्होंने लिखी 1901 में हयात जावेद। तो हयात सादी 1886 जो शेख सादी की सवानी उम्री है, 1897 यादगार गालिब की सवानी उम्री है। हयात जावेद 1901 में जो सर सैयद अहमद की सवानी उम्री है। और एक इनकी किताब मुकदमा शेर व शायरी जो लिखी गई थी 1893 में। आपको डेट याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेट पूछा जाता है कि 1893 में ये मुकदमा शेर व शायरी लिखी, यही पूछा जाता है कि भाई हयात सादी कब लिखी गई थी। ऑप्शन ये चारों ऑप्शन दे देंगे वो आपको, 1886 भी, 97 भी, 1901 भी, 93 भी। आप कन्फ्यूज़ क्योंकि ये चारों में कोई ना कोई किताब लिखी है हाली साहब ने, तो आपको किताब के साथ साथ उस किताब का साल याद रखना है कि कौन सी कब लिखी गई थी। हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1897, हयात जावेद 1901 और मुकदमा शेर व शायरी 1893। और इनकी सबसे पहली जो वो किताब है नसरी किताब मजालिसुन निसा जो नाविल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
आल अहमद सुरूर ने ख्वाब बाकी हैं किसकी तहरीक पर लिखना शुरू की? नुसरत इंदराबी, रशीद अहमद सिद्दीकी, जिगर मुरादाबादी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ख्वाब बाकी हैं ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। इन्होंने नुसरत इंदराबी की तहरीक पर लिखना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त हैं। आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त है। तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त है। इसी तरह से आपको खुद नविश्त भी आप जो वरूद मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त है। ये सब आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो पहले ये जान लीजिए कि इस आबाद खराबे में है क्या। तो इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। ये आपको जहन में रखना है। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। तो इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है और ये 16 अबवाब पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस आबाद खराबे में ये जो है रिसाला सौगात में किस्तवार शाये हुआ था। ये आपको जहन में रखना। इस आबाद खराबे में महमूद अयाज एक रिसाला निकालते थे सौगात। ये भी पूछा जाता है कि इस आबाद खराबे में किस रिसाले में शाये हुआ था। तो उस रिसाले का नाम था सौगात। आपको ये जहन में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इस आबाद खराबे में किस रिसाले में शाये हुआ था। तो उस रिसाले का नाम है सौगात, जिसके मुदीर थे महमूद अयाज साहब। तो ये इस आबाद खराबे में 1996 में शाये हुआ था। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? नज़्म का, गज़ल का, रुबाई का, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो रूप जो है ये रुबाइयों का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रूप जो है ये फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों का मजमुआ है। अभी आपने पढ़ा ना ऊपर के तोहफ़ा खुशतर और इसी तरह से गुले नगमा, शेरिस्तान, गज़लिस्तान, ये सब जो है फिराक गोरखपुरी के शेर मजमुए हैं। तो रूप भी शेर मजमुआ है, लेकिन ये रुबाई का शेर मजमुआ है। गुले नगमा, शेरिस्तान ये सब गज़लों का मजमुआ है, लेकिन रूप जो है ये रुबाइयों का मजमुआ है। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इंशाइया हॉस्टल में पढ़ना के खालिक कौन है? इंशाइया हॉस्टल में पढ़ना के खालिक कौन है, मतलब इनके मुसन्निफ कौन है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इंशाइया हॉस्टल में पढ़ना के मुसन्निफ़ खालिक हैं पतरस बुखारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पतरस बुखारी जो हैं, आप सबसे पहले पढ़ा आपने कि 1898 में पैदा हुए थे, 1958 में इनका इंतकाल हो गया था। तो पतरस बुखारी जो हैं इनका एक किताब है मज़ामीन पतरस, उसमें 11 मज़ामीन है। सवाल बनेगा कि मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन हैं? तो उस मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन हैं। जैसे एक है रशीद अहमद सिद्दीकी की जो मज़ामीन की किताब है, उसमें कितने मज़ामीन है? तो 20 मज़ामीन है। वैसे ही मज़ामीन पतरस में कितने मज़ामीन है, ये सवाल बनेगा तो आपको जवाब देना है 11। ऑप्शन जिस पे 11 होगा उस पर टिक लगाना है। मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन है। तो उसी 11 मज़ामीन में से एक ये है हॉस्टल में पढ़ना। इसी तरह से और है क्या क्या, मुरीदपुर का पीर, इसी तरह से है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसी तरह से मरहूम की याद में। ये सब उसी मज़ामीन पतरस की इंशाइयाँ हैं। हॉस्टल में पढ़ना, मरहूम की याद में, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मुरीदपुर का पीर, ये सब पतरस बुखारी के इंशाइयाँ हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और कन्हैया लाल कपूर, ये दोनों भी इंशाइया निगार हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और कन्हैया लाल कपूर, ये दोनों भी इंशाइया निगार हैं। आपको जहन में रखना है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1923 में पैदा हुए थे, 2018 में इनका इंतकाल हो गया था। पैदा हुए थे 1923 में टोंक राजस्थान में, और 2018 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से आपको ये जहन में रखना है, ये पैदा हुए थे टोंक राजस्थान में 1923 में, लेकिन वफ़ात हुई थी कराची में 2018 में। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदाइश, 1980 में वफ़ात। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फरियादी किसका खाका है? फरियादी किसका खाका है? मौलवी अब्दुल हक, कृष्णचंद्र, अस्मत चुगताई, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं।
तो फरियादी जो है ये कृष्णचंद्र का खाका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फरियादी जो है ये कृष्णचंद्र का खाका है। और कृष्णचंद्र का एक रिपोर्टाज है पौधे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक रिपोर्टाज है कृष्णचंद्र का पौधे। और इनका पहला नावल है शिकस्त, पहला अफसाना है यरकान, यह आपको जहन में रखना है। और तिलिस्म ख्याल कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। पहला नावल है शिकस्त, पहला अफसानवी मजमुआ, तिलिस्म ख्याल पहला अफसाना यरकान, और फरियादी कृष्णचंद्र का खाका है। और रिपोर्टाज ये कृष्णचंद्र का पौधे है, पौधे नाम का एक रिपोर्टाज है कृष्णचंद्र का। मौलवी अब्दुल हक का खाका कौन सा है? नामदेव माली। मौलवी अब्दुल हक का खाका कौन सा है? नामदेव माली। असमत चुगताई का खाका मुंबई से भोपाल तक, ये आपको जहन में मुंबई से भोपाल तक असमत चुगताई का रिपोर्टाज है। और दो ज़खी ये खाका है। असमत चुगताई का खाका क्या है? दो ज़खी, और रिपोर्टाज है मुंबई से भोपाल तक। यह आपको असमत चुगताई से याद रखना है। असमत चुगताई 1915 में पैदा हुई थी, 1991 में इनका इंतकाल हो गया था। मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए थे हापुड़ में, और 1961 में इनका इंतकाल हो गया था कराची में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शगुफ़ा मोहब्बत किसकी तसनीफ़ है? शगुफ़ा मोहब्बत किसकी तसनीफ़ है बताइए। तो शगुफ़ा मोहब्बत जो है ये रजब अली बैग सुरूर की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रजब अली बैग सुरूर की तसनीफ़ है शगुफ़ा मोहब्बत। और इनकी कौन कौन सी तसनीफ़ है? सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फसाने अजाइब सुरूर की पहली नसरी तसनीफ़ है। रजब अली बैग सुरूर 1786 में पैदा हुए थे और 1869 में इनका इंतकाल हो गया था। 1786 में लखनऊ में पैदा हुए थे रजब अली बैग सुरूर, और 1869 में बनारस में इनका इंतकाल हो गया था। ये तो आपको एक ये जहन में रखना है। और रजब अली बैग सुरूर का फसाने अजाइब, फसाने अजाइब जिसको 1824 में इन्होंने लिखा था इनकी, और ये शगुफ़ा मोहब्बत भी इन्हीं की तसनीफ़ है। और एक है गुलज़ार सुरूर, गुलज़ार सुरूर भी इन्हीं की है। और एक है शबिस्तान सुरूर। ये 3-4 किताबें आपको रजब अली बैग सुरूर से याद रखनी है। फसाने अजाइब, शगुफ़ा मोहब्बत, फसाने इबरत और गुलज़ार सुरूर, ये सब किताबें रजब अली बैग सुरूर की हैं, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नौरस किसकी तसनीफ़ है? नौरस किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शन हैं कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह सानी, अली आदिल शाह सानी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नौरस जो है ये इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है नौरस, आपको ये जहन में रखना है। कुली कुतुब शाह सबसे पहले कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह माने जाते हैं, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या था? कता, गीत, तराना, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो रुबाई का इब्तिदाई नाम था तराना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रुबाई का इब्तिदाई नाम तराना था। रुबाई जो है ये 4 रुबाई ऐसा सिनफ़ सुखन है जिसमें 4 मिसरों में पूरा मजमून अदा कर दिया जाता है। रुबाई के अंदर 4 मिसरों में पूरा मजमून अदा कर दिया जाता है, यह आपको जहन में रखना है। और रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा शेर जो होता है ये हम काफिया और हम रदीफ होता है। और तीसरा शेर जो है ये बिला काफिया और बिला रदीफ का होता है। तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा शेर हम मिसरा, शेर मतलब शेर नहीं मिसरा बोल, शेर तो 2 मिसरे पर होता है। तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो हम काफिया और हम रदीफ होता है। और रुबाई का सबसे अहम और पुरजोर मिसरा चौथा मिसरा होता है। रुबाई का सबसे अहम और बाअसर मिसरा चौथा मिसरा होता है। रुबाई का पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वरूद मसऊद में मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी ज़िंदगी के कब से कब तक के अहवाल बयान किए हैं? वरूद मसऊद जो मसूद हुसैन ख़ान की खुद नविश्त है उसमें उन्होंने कब से कब तक के अहवाल बयान किए हैं? आपके ऑप्शन है 1919 से 2000 तक, 1926 से 1989 तक, 1919 से 1989 तक। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो वरूद मसऊद में 1919 से 1989 तक के अहवाल बयान किए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
1919 में मसूद हुसैन खान पैदा हुए थे और 2010 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो लेकिन इनका जो वरूद मसूद ख़ुद नविश्त है, इसमें उन्होंने अपने पैदाइश से लेकर के 1989 तक जो 70 साल ज़िंदगी है इनकी, इनके हालात व वाक़यात बयान किया इन मसूद हुसैन खान ने इस किताब के अंदर। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तनकीदी इफ़कार, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, तफ़हीम गालिब, गालिब के चंद पहलू, शम्सुर रहमान। हिंदुस्तानी लिसानियात, रूह तनकीद, उर्दू शहपारे, मुहिद्दीन कादरी ज़ोर। उर्दू ज़बान और लिसानियात, इमला नामा, उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, गोपी चंद नारंग। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यह आपको सही जोड़ की निशानदेही करनी है। तो ये तनकीदी इफ़कार, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, तफ़हीम गालिब, गालिब के चंद पहलू, ये सारी किताबें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के हैं। आपको देखिए बीपीएससी इतनी ज़्यादा किताब एक सवाल में नहीं पूछता है, लेकिन कोई एक पूछ लेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें याद रहेगी मुसन्निफ़ की, तो आप बिल्कुल आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। बीपीएससी जो पूछता है उनका जो तर्ज है पूछने का, तनकीदी इफ़कार दे देगा, पूछ लेगा ये किसकी किताब है, हो सकता है यही पूछ ले तफ़हीम गालिब। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें याद रहेगी मुसन्निफ़ के नाम के साथ, तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं सवाल को। तो ये सारी किताबें ऊपर की जितनी हैं सब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की हैं। तनकीदी इफ़कार, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, तफ़हीम गालिब, गालिब के चंद पहलू, ये तो वो हैं जो मैंने नोट कर दिए हैं। इसके अलावा भी हैं जैसे शेर शुर अंगेज़ है, इस्बात व नफ़ी है, अफ़साने की हिमायत में, ये सब किताब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के हैं। इसी तरह हिंदुस्तानी लिसानियात, रूह तनकीद, उर्दू शहपारे, ये सब मुहिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात, रूह तनकीद, उर्दू शहपारे, ये सब मुहिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। इसी तरह से उर्दू ज़बान और लिसानियात, इमला नामा, उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, ये सब गोपी चंद नारंग की किताबें हैं। तो ये सब बिल्कुल दुरुस्त है। तो हस्ब बाला में इससे ज़्यादा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मतलब ये सारी किताबें जिनके नाम के साथ बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी 1935 में पैदा हुए थे, 2020 में इंतकाल हो गया था। मुहिद्दीन कादरी ज़ोर 2005 में हैदराबाद में पैदा हुए, 1962 में कश्मीर में इंतकाल हो गया। गोपी चंद नारंग 1931 में पैदाइश हुई थी और 2022 में इनका इंतकाल हुआ था। आपको ये जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मुरीदपुर का पीर, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के साथ इन किताबों का नाम है। जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, शामत आमाल, वकील साहब, इसके साथ रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम है। अरहर का खेत, सरगुज़िश्ते अहद गुल, चारपाई, अपनी याद में, शैतान की आँख, इसके साथ कन्हैया लाल कपूर है। हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो आपको इन किताबों का इनके मुसन्निफ़ के साथ नाम मैच कराना है जी, ये किताब इन्हीं की है कि नहीं। गौर करिए, देखिए कौन कौन सी किताब आपको अलग अलग लोगों की लग रही है। तो मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मुरीदपुर का पीर, ये सब किताबें तो पतरस बुखारी की हैं जो मज़ामीन पतरस में शामिल हैं। ये मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मुरीदपुर का पीर, ये सब जो है पतरस बुखारी का है। तो ये तो सही नहीं हुआ क्योंकि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताबें नहीं हैं। जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का, ये दोनों जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। ये दोनों मुश्ताक अहमद। इसी तरह शामत आमाल जो है ये अहमद जमाल पाशा की है। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी की है। तो एक किताब तो इसमें है रशीद सिद्दीकी की, लेकिन ये तीनों नहीं है। जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है। शामत आमाल ये अहमद जमाल पाशा का है, तो ये भी सही नहीं है। अरहर का खेत, सरगुज़िश्ते अहद गुल, चारपाई, अपनी याद में, शैतान की आँख, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी की है जिसमें कन्हैया लाल कपूर दे रखा, तो ये भी सही नहीं है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हस्ब बाला में से कोई नहीं। ये सब इंशाइया जो हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, इसीलिए मैं आपको ये बार बार याद दिला रहा हूँ ताकि ये सारे इंशाइया जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक सवाल बन सकता है। ये जितने किताबें हैं उस सब का आपको मुसन्निफ़ के साथ में नाम याद रखना है ताकि आपको इम्तिहान हाल में अगर कोई भी पूछ ले इसमें तो फट से उसका जवाब आपको याद रहे कि कौन सी किताब किसके। ये सारी ऊपर वाली जो है ये है पतरस बुखारी की। जुनून लतीफ़ा घर में आना मुर्गियों का, ये दोनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा की।
वकील साहब से लेकर के यहाँ तक ये सब है रशीद अहमद सिद्दीकी की, यह आपको जहन में रखना है। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 में पैदाइश हुई थी, इनके बारे में तो आपको पता ही है रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। और मुश्ताक अहमद यूसुफी का बता दिया। अहमद जमाल पाशा के बारे में सुनिए। अहमद जमाल पाशा जो है इनका इंशाइया है ये शामत आमाल। ये शामत आमाल पूछा गया कि इनका इंशाइया है, तो आपको जहन में रखना है ये वाला शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का है। अहमद जमाल पाशा 1929 में इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 1987 में पटना में इनका इंतकाल हुआ था। आपको ये जहन में रखना है अहमद जमाल पाशा से, जिनका इंशाइया है शामत आमाल। तो 1929 में पैदाइश अहमद जमाल पाशा की, 1987 में इनकी वफ़ात हुई थी पटना में और पैदा हुए थे प्रयागराज इलाहाबाद में। और इनकी तसनीफ़ है जैसे अंदेशा शहर सितम ईजाद, ये दोनों इन्हीं की किताब है। अंदेशा शहर सितम ईजाद ये सब जो है अहमद जमाल पाशा की किताबें, तो ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दीवाने मोमिन को किसने मुरत्तब किया था? दीवाने मोमिन को किसने मुरत्तब किया था? आपके ऑप्शंस हैं जमील जालबी, शेफ्ता, मौलवी करीमुद्दीन, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दीवाने मोमिन के मुरत्तिब हैं शेफ्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मोमिन के शागिर्द भी थे ये शेफ्ता, इन्होंने ही दीवाने मोमिन को मुरत्तब किया था और शाये किया था मौलवी करीमुद्दीन ने। आपको ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है। मोमिन खान मोमिन का जो दीवान है इसके मुरत्तिब हैं नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता और इसके शाये करने वाले हैं मौलवी करीमुद्दीन। तो आपको ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है। मोमिन खान 1800 में पैदा हुए थे और 1852 में इनका इंतकाल हो गया दिल्ली के अंदर। तो मोमिन खान मोमिन पैदा भी दिल्ली में हुए थे सन 1800 में और 1852 में इनका इंतकाल भी हो गया था। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दबीर के वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं, उनके वालिद का क्या नाम था? मीर गुलाम हसन, मिर्ज़ा गुलाम हुसैन, मीर मुस्तहसन खलीक, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दबीर के वालिद का नाम था मिर्ज़ा गुलाम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के वालिद का नाम था मिर्ज़ा गुलाम हुसैन। ये मीर गुलाम हसन जो है ये अनीस के दादा का नाम है। मीर बब्बर अली अनीस के दादा का नाम है मीर गुलाम हसन। तो मीर गुलाम हसन वही मसनवी सहरुल बयान वाले, और मीर बब्बर अली अनीस के वालिद का नाम है मीर मुस्तहसन खलीक। आपको देखिए एग्जामिनर जो है इसी तरह के सवाल बनाता कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। मिर्ज़ा गुलाम हुसैन ये दबीर के वालिद का नाम है, मिर्ज़ा गुलाम हुसैन। और मीर गुलाम हसन जो है मीर बब्बर अली अनीस के दादा का नाम है और अनीस के वालिद का नाम है मीर मुस्तहसन खलीक। आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है। दबीर पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर 1805 में, 1875 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का। यह आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इब्ने निशाती का असल नाम क्या था? इब्ने निशाती का असल नाम क्या था? शेख बहाउद्दीन, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, शेख फ़खरुद्दीन, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इब्ने निशाती का असल नाम था शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इब्ने निशाती वही जिनकी तसनीफ़ है मसनवी फूलबंद, ये वही इब्ने निशाती हैं। इनका असल नाम है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। आपको याद रखना है इब्ने निशाती का असल नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। ये शेख बहाउद्दीन जो है ये गव्वासी का नाम है। गव्वासी जिनकी मसनविया तूती नामा, मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, आप जो पढ़ते हैं गव्वासी की 3 मसनवियाँ हैं, तो उन्हीं गव्वासी का ये असल नाम है शेख बहाउद्दीन। और इब्ने निशाती का पूरा नाम है असल नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। और शेख फ़खरुद्दीन जो है ये इब्ने निशाती के वालिद का नाम है। तो आपको क्लियर रखना है। इब्ने निशाती जो है मसनवी फूलबंद के मुसन्निफ़ हैं। इनका असल नाम है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन और इनके वालिद का नाम है शेख फ़खरुद्दीन। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मसनवी फूलबंद के मुरत्तिब कौन हैं? अब्दुल कादिर सरवरी, मसूद हुसैन खान, मौलवी अब्दुल हक, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मसनवी फूलबंद के मुरत्तिब हैं अब्दुल कादिर सरवरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा ऊपर कि इब्ने निशाती जो है ये मसनवी फूलबंद के मुसन्निफ़ हैं, लेकिन इसके मुरत्तिब हैं अब्दुल कादिर सरवरी। और मसनवी फूलबंद पहली बार 1937 में शाये हुई थी। यह आपको जहन में रखना है। ये मसनवी फूलबंद जो है ये तो इब्ने निशाती ने लिख दिया बहुत पहले, लेकिन इसको तरतीब देकर शाये किया था अब्दुल कादिर सरवरी ने 1937 में। यह आपको जहन में रखना है
कि मसनवी फूलबंद जो है ये 1937 में शाये हुआ था। और ये भी सवाल बनता है कि किस मसनवी के अंदर 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं, तो उसका जवाब यही मसनवी है, मसनवी फूलबंद। मसनवी फूलबंद में 39 सनातें इस्तेमाल की गई है, आपको ये भी जहन में रखना है मसनवी फूलबंद से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, इस शेर से किस मसनवी की शुरुआत होती है? गुलजार नसीम है, कुतुब मुश्तरी है, सहरुल बयान है, हस्ब बाला में से एक से हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, इस शेर से मसनवी सहरुल बयान की शुरुआत करते हैं मीर हसन साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान की शुरुआत इसी शेर से होती है, तो ये आपको जहन में रखना। ये सवाल बना है एग्जामों में, इसलिए मैंने इस शेर को लिया है कि इस शेर से मसनवी सहरुल बयान की शुरुआत होती है। आप भी याद कर लीजिए इस शेर को। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अशफाकुल्लाह खान ने शायरी में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया था? गुलाब, हसरत, हज़ी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अशफाकुल्लाह खान ने, ये तो मुजाहिद आज़ादी के हीरो हैं अशफाकुल्लाह खान, ये शेर व शायरी भी करते थे। जब इन्होंने शायरी करना शुरू किया तो इन्होंने अपना तखल्लुस हसरत रखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये पूछा गया टीआरई में, हालांकि ये इख्तिबास में था, लेकिन आपको क्या पता बीपीएससी अब सवाल बना करके पूछ ले। आप टीआरई 1-2 का कोई सा पेपर आप देखेंगे, उसमें ये वाला सवाल है कि, लेकिन इख्तिबास में है, वहीं से पढ़ के आपको निकालना था। लेकिन हो सकता है ये सवाल बन जाए, तो आपको ये जहन में रखना है अशफाकुल्लाह खान ने हसरत तखल्लुस इस्तेमाल किया था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं, लक़ब कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ज़मीर कहते हैं। जो लफ्ज़ किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मज़कूरा बाला शेर में काफ़िये की निशानदेही कीजिए। इम्तिहान, जहां और भी हैं, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो जहां और इम्तिहान ये दोनों काफ़िया है, समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, हस्ब बाला में इसके एक से ज़्यादा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो इसमें जहां और इम्तिहान ये दोनों काफिया है, और भी हैं ये रदीफ है, ये आपको जहन में रखना है, ये समझना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6, 9, 8, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, ये आपको जहन में रखना है। इसी तरह से मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, मुरब्बा में 4 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं। इस तरह के सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जहन में रखना है कि मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई खुसूसियत ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं, सिफत कहते हैं, मौसूफ कहते हैं, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उसे सिफत कहते हैं। जैसे है ना भाई, वो लड़का अच्छा है, तो वो लड़का जो है ये तो मौसूफ है, उसके अंदर अच्छाई वाली सिफत है, वो अच्छा है, तो ये सिफत हो गया। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो कार अच्छी है, तो कार जो है ये मौसूफ है, और अच्छी होना, उस कार का अच्छी होना ये उसकी सिफत है। तखल्लुस कहते हैं जो शायर अपने लिए, मतलब अपने गज़ल के अंदर अपने लास्ट में जो तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जो नाम रखता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। मौसूफ तो वो कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान हो, उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़की ज़हीन है, तो वो लड़की मौसूफ हो गई, उसका ज़हानत जो है उसकी सिफत है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इश्कनामा, 7 समावात, शब दरमिया, कैनवस, ये सारे किसके शेरी मजमूए हैं? इश्कनामा, 7 समावात, शब दरमिया, कैनवस, ये सारे किसके शेरी मजमूए हैं? शफीक फातिमा शेरा, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये सारे शेरी मजमूए हैं इरफान सिद्दीकी के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
देख रहे हैं, ये इश्कनामा, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका सवाल है, ये इश्कनामा। तो हो सकता है कि बीपीएससी भी पूछ ले, क्योंकि जितने भी बोर्ड होते हैं ना, एक दूसरे के जो पहले पर्चे देखते हैं उसमें से सवाल छांट छांट के बना देते हैं। तो इसलिए मैंने इस सवाल को लिया कि इसके और भी हैं, जैसे इश्कनामा है, सात समावात है, शब दरमिया कैनवस, ये सारे शेर मजमूए इरफान सिद्दीकी के हैं। इरफान सिद्दीकी 1939 में पैदा हुए थे बदायूं में, और 2004 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। आपको ये जहन में रखना है कि इरफान सिद्दीकी साहब 1939 में पैदा हुए थे बदायूं के अंदर, 2004 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। और इरफान सिद्दीकी जो है ये मरकज़ी हुकूमत में मुलाजिम थे। ये क्या इंफॉर्मेशन जो होता है ना, मालूमात, जो मालूमात का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये काम करते थे, मुलाजिम थे मरकज़ी हुकूमत में। तो ये शेर व शायरी भी करते थे। तो इनके सारे शेर मजमू हैं, इश्कनामा, सात समावात, शम दरमिया कैनवस। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई मालूमात आम्मा में कौन काम करते थे पहले मरकज़ी हुकूमत में, तो ये इरफान सिद्दीकी साहब हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसमें मेरे में लिखने का ऑप्शन उस तरह से आता नहीं है, तो इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो आपको अगर कोई चीज़ नोट करनी हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। और रही बात प्ले लिस्ट बनाने की, तो अभी इसमें सिर्फ बीपीएससी TRE 4 के लिए ही वीडियो हैं सारे, जितने भी कुछ ही अभी 14-15 ही वीडियोज़ हुए हैं। तो आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, सब में इसी तरह के MCQs हैं और सब में अलग अलग सवाल हैं। कोई भी सवाल मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे जो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन में तो रिपीट होती है बातें, लेकिन ये जो सवाल बना रहा हूँ ना अब तक, इसमें कोई भी सवाल रिपीट नहीं होता है। तो आपके जितने भी मैं अभी तक वीडियो बना रखा हूँ सबको जाके वीडियोज़ में देखिए, सारे सवाल आपको अलग मिलेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक्सप्लेन में तो बार बार इसलिए करता हूँ चाहे आपके जहनों में बैठ जाएँ चीज़ें, सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार आप जब सुनेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसलिए उस वीडियोज़ को, पिछले वीडियोज़ को सबको जाके देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।